कैसे बच्चों, आज हम आपको कराने जा रहे हैं हिमांक अवनमन से संबंधित आगे प्रश्न। और इसमें एक फार्मूला हमने और डिराइव कराया था, हिमांक का अवनमन और क्वोथनांक के उन्नयन में संबंध। इससे हम आपको प्रॉब्लम कराएंगे। तो पहला जो सवाल है वो सवाल हम पढ़ने जा रहे हैं आपके लिए। देखो, 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक जिसका अनुभार 155 दे रखा है को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर उसके हिमांक में 0.6 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। बेंजीन के लिए KF की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए KF की गणना करनी है हमें। तो इस सवाल के लिए करना है। देखो, अगर भाइयों हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। वैसे हम आपको एक बार अब जरूर भरोसा दिलाते हैं कि एक बार में ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही एग्जाम में आने वाले बहुत इंपोर्टेंट सवाल हैं। तो पहला सवाल हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सवाल हमारे पास है। तो देखिए क्या लिखा है, 1.8 ग्राम। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग लिखने वाले हैं गिवन में। गिवन में छोटा w जो है वो कितना है, 1.822 ग्राम। ये है 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक जिसका अनुभार कितना दे रखा है, 155 है। कितना दे रखा है, 155। अब 155 कार्बनिक यौगिक का अनुभार दे रखा है। उसके बाद देखें, अब हिमांक में अवनमन डेल्टा TF, जो डेल्टा TF है वो कितना दे रखा है, 0.60 डिग्री सेल्सियस। ये डेल्टा TF है। तो बच्चों KF की गणना करनी है। KF की गणना करनी है। हमने इस सवाल में इसका आंसर भी लिख रखा है। और ये हमारे पास छोटा w हो गया और एक ये हमारे पास छोटा m हो गया। अब बात आती है कि बड़ा W कितना दे रखा है, 150 नहीं 100 ग्राम में बोला गया। किसमें बोला गया है, 100 में। तो ये स्मॉल w हो गया, ये कैपिटल W हो गया, ये m हो गया, डेल्टा TF हो गया। अब हम एक जानते हैं फार्मूला, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा TF बराबर KF गुणा छोटा w गुणा 1000 बटे m गुणा बड़ा W। ये हमारे पास फार्मूला है। हमें इसमें KF फाइंड करना है। तो KF बराबर डेल्टा TF गुणा स्मॉल n कैपिटल W और ये ग्राम में है बटे छोटा w 1000। डेल्टा TF का मान 0.60 गुणा m 155 गुणा बड़ा W 100, छोटा w 1.822 गुणा 1000। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा और पॉइंट हटाएं और 3 जीरो और बढ़ाओ। पॉइंट हटाओ, कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो। अब इन 2 जीरो से ये दोनों जीरो बढ़ गए, इस जीरो से ये जीरो बढ़ गया। तो कितना आ गया, 60 गुणा 155 बटे 1822। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये केल्विन में बदल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, इसका आंसर आ गया 5.1। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2.25 ग्राम ग्लूकोज जिसका अनुभार 180 है को 25 ग्राम जल में घोलने पर उसके हिमांक में इतनी कमी हो जाती है। जल के लिए KF की गणना कीजिए, इतने की कमी हो जाती है। तो हम सबसे पहले तो लिखने वाले हैं गिवन, और गिवन में लिखा है छोटा w कितना, छोटा w 2.25 ग्राम। क्योंकि सवाल क्या कह रहा है, 2.25 ग्राम ग्लूकोज है। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का अनुभार कितना होता है, सबको पता है 180 होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज होता है। को 25 ग्राम जल में घोलने पर
तो बड़ा डब्लू जो है कितने घोलने पर, 25 ग्राम जल में घोलने पर। अब आगे क्या लिख रखा है, 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में इतनी कमी हो जाती है, डेल्टा टी एफ 93.93। के एफ की गणना करनी है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा छोटा डब्लू 1000 बटे एन गुणा बड़ा डब्लू, और किसमें, ग्राम। ये हमारे पास है। अब अगर डेल्टा टी एफ से हमें बात करनी है, आपको के एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले तो कैंची में गुणा कर लो, डेल्टा टी एफ एम गुणा बड़ा डब्लू ग्राम में बराबर के एफ गुणा छोटा डब्लू गुणा 1000। यहां से के एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, डेल्टा टी एफ एम गुणा बड़ा डब्लू, अब उसके बाद छोटा डब्लू गुणा 1000। ये फार्मूला आ गया, और इसमें हमें वैल्यू पुट कर देनी है बस। तो इसमें वैल्यू कैसे लगानी है, डेल्टा टी एफ 0.93, एम 180, बड़ा डब्लू 25 बटे छोटा डब्लू है हमारा 2.25 गुणा 1000। इसके बाद हम इसको कैलकुलेट जो करी हमने, इसको रख कर देते हैं। अब ये के एफ की वैल्यू देखो, के एफ बराबर 0.93 गुणा 180 25 बटे 2.25 गुणा 1000। यह अब इस सब को तो मैं रफ कर देता हूं, अब सिर्फ इतने से मतलब है, तो इसको कैलकुलेशन करनी है, तो इन दोनों से पॉइंट हटाइएगा, कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 3। वैसे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आपको करके दिखाऊंगा। ये पॉइंट हटाइएगा, डबल जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, इस जीरो से ये जीरो काट, 93 और ये आ गया 80 गुणा 25 बचे कितने, 22 25 गुणा 10, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 पचम 25 और 2 से काट दो, 2 नहीं बढ़ा, 5 से काट दो, 5 चौक 20, कितने बचे, याद हो, 5 चौक 20 और फिर देखो 5 से काट दो, पचम 25, ये आ जाएगा 93 गुणा 9 बटे यहाँ पर आ जाएगा 445। अब इसको कैलकुलेट करना है, सबको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.86 आंसर। ये इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व कर दिया। एक सवाल और है, एक सवाल और है, और वो सवाल है, किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम में घोलने पर इसके हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हो जाता है, पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, गिवन में क्या लिखा है। गिवन में छोटा डब्ल्यू कितना दे रखा है, 7.5 ग्राम, बड़ा डब्ल्यू 75 ग्राम में घोला गया, 75 ग्राम, 75 ग्राम। अब हिमांक में डेल्टा टी एफ 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हो गया, के एफ भी दे रखा है 1.86 और एम बच्चों फाइंड कराया है, एम फाइंड कराया है। तो हिमांक के अवनमन का एक फार्मूला होता है जो अभी तक हम लगा रहे हैं, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा छोटा डब्लू 1000 बटे एम गुणा बड़ा डब्लू, और ये ग्राम में एम फाइंड करना।
बटे डेल्टा टी एफ, और यहाँ बड़ा डब्लू, और ये ग्राम है। के एफ कितना है, के एफ 1.86, छोटा डब्लू 7.5, और डेल्टा टी एफ 1.2 गुणा बड़ा डब्लू 75। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 75 से 75 कट जाएंगे, और ये बचेगा, और गुणा 1000 बटे 12। अब 4 से काट ले लूँ, 4 की 12, और 4 से काटेंगे तो ये आएगा 250। ठीक, और काट के देख लेते हैं इसके लिए। अब यहां पर बच्चों एक ये आया हमारे पास m बराबर 1.86 और 2 ये हमारे पास नहीं, बस 250 नहीं आएगा, ये 4 से काटेंगे तो हाँ सही है। और ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आया 3, तो 3 से काटें, तो 3 से काटेंगे तो 3 छक 18, और 3 से काट दो, 3 दूनी 6, तो ये 2 के बाद 10 लगाना पड़ेगा। अब इन सब की गुणा करोगे तो आएगा लगभग इसका आंसर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब 0.62 गुणा, और ये हमारे पास आएगा 250, तो 0 लगा लो, 25 दूनी 50 का 5, 50 हो गए 50, 25 दूनी 50, देखो ये ऐसे कर लेते हो, गुणा करके देख सकते हो, 250 और पॉइंट लगा लीजिएगा, 0 2 पंजे 10, 10 का 0, यहाँ से ले 2 दूनी 4 और 1 5, इतना आ गया, यहाँ से 2 दूनी 4 और 1 5, यह है। अब गुणा लगाइएगा, अब 6 से देखो 0, 6 पंजे 30 का 0, और 6 दूनी 12 3 15, 155 आ गया, इतना आएगा आंसर, 155, इतना आंसर आ गया इसका। तीसरे वाले सवाल का आंसर 155 आ गया। तो इसमें हमसे उन्होंने अणुभार की गणना कराई थी, तो इस पदार्थ का अणुभार कितना आ गया, 155 आ गया। अब दूसरा सवाल एक बहुत इंटरेस्टेड है, इस सवाल में लिख रखा है चीनी का जल में बना हुआ एक डबल लिख दिया, चीनी का जल में बना एक 5% भारअनुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है, तो हमें ये सवाल करना है, यानी कि हिमांक की गणना करनी है। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिखने वाले हैं, भार अनुसार दे रखा है, बड़ा सवाल रहेगा, इसको इधर से हम कर लेते हैं रफ, क्योंकि ये सवाल हम भी करा चुके हैं, थोड़ा बड़ा सवाल रहेगा ये। अच्छा, ये चीनी का जल में बना एक 5% भार अनुसार विलयन का हिमांक इतना दे रखा है। तो पहले तो हमें सबसे पहले गिवन में लिखना है, गिवन में लिखना है 5% भार अनुसार का मतलब ये हो गया 100 ग्राम में जो हमारे पास चीनी है, वो कितनी है, 5 ग्राम हो गई। और जो बड़ा डब्लू बचा वो कितना हो गया, ये हो गया, सॉरी 100 हो गया, कितना हो गया, तो 100 हो गया। अब बड़ा डब्लू हमें निकालना है, एक मिनट ऐसे करिएगा, ये छोटा डब्लू हो गया। अब हमें 100 में निकालना है, तो बड़ा डब्लू हमें निकालना पड़ेगा
100 माइनस के 5 तो कितना आ जाएगा 95। ये बड़ा डब्ल्यू हो गया, बड़ा डब्ल्यू ये हो गया। अब चीनी का अणुभार कितना है 342 होता है और डेल्टा टी एफ निकालना पड़ेगा। डेल्टा टी एफ कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी एफ शुद्ध में से, शुद्ध कितना 273.15 माइनस के 271 कितना आ जाएगा 0.1 और 2 तो इतना आ जाएगा। ये देखो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई। अब एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू। तो अब हमें कोई फार्मूला लगा देना, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा छोटा डब्ल्यू 1000 बटे एम गुणा बड़ा डब्ल्यू। और ये क्या के एफ निकालना है तो के एफ कितना आ जाएगा डेल्टा टी एफ एम गुणा बड़ा डब्ल्यू बटे छोटा डब्ल्यू 1000। अब के एफ निकालना 2.15 और एम कितना है 342। बड़ा डब्ल्यू कितना है, बड़ा डब्ल्यू है 95 और छोटा डब्ल्यू कितना है 5। इतना आ गया, इतनी वैल्यू आ गई। अगर हम इस सबको कैलकुलेट करते हैं तो आता है 13.97। ये आता है के एफ अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। अब मजे की बात यह है कि यही वैल्यू के एफ बन जाएगी दूसरे के लिए, तो के एफ बराबर 13.97 हो गया। अब इसमें हमें ग्लूकोज के लिए बता दे रखा है, ग्लूकोज के लिए तो अब छोटा डब्ल्यू कितना रहेगा 5, बड़ा डब्ल्यू फिर 95 रहेगा। आगे लिखा नहीं है। अब ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है बच्चों, तो डेल्टा टी एफ निकाल लो, के एफ गुणा एम मतलब छोटा डब्ल्यू 1000 बटे एम गुणा बड़ा डब्ल्यू। के एफ का मान कितना दे रखा है 13.97 गुणा 5 1000 बटे एम कितना है 180 बड़ा डब्ल्यू 95। इसको करना है कैलकुलेशन। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो सब काट पीट के यहां से आएगा डायरेक्ट 4.085 इतना है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि हिमांक की गणना कीजिए। अब हिमांक देखो, हिमांक की गणना शुद्ध कितना है, शुद्ध 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 इतना 273.15 माइनस के 4.08। ये घटा देंगे, जब ये घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, देखो घटा के कितना आएगा 269.06 कैलोरी। ये हिमांक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप इस सवाल को जरूर करिएगा। इतने सवाल हमने कराए इस टॉपिक पर। नेक्स्ट इसके सवाल बचे हुए हमारे पास हिमांक के अवनवन और क्वोथनांक के उन्नयन संबंध वाले, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। पहले इतने सवाल करिएगा। धन्यवाद।